बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, गंदम की फसल के अंदर जिंक का इस्तेमाल करके हम अपने खेत के अंदर सिट्टों की तादाद को बढ़ा लेते हैं। क्योंकि जिंक अगर हम गंदम के खेत में इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे शगुफों का इजाफा होता है जिसके ऊपर सिट्टा लगता है। काश्तकार भाई, अगर आपकी जमीनों के अंदर जिंक मौजूद है तो फिर अगर आप जिंक इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी जमीन के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है तो जिंक का इस्तेमाल करके आपको उतना ही फायदा होगा जितना के डीएपी डालने से फायदा होता है, जितना के पोटाश वाली खाद डालने से फायदा होता है। काश्तकार, हमारे मुल्क की 85% जमीनों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है। अब जब जमीनों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है तो फसलों के अंदर भी जिंक की कमी के असरात नजर आते हैं। काश्तकार, फसलें जो हैं हमारी कम पैदावार दे रही होती हैं, जिंक की कमी पाई जाती है। ना सिर्फ फसलों में जिंक की कमी पाई जाती है बल्कि इंसानों के अंदर भी पाई जाती है। कद का छोटा रह जाना जिंक की कमी की अलामत है। इंसानों के अंदर पेट की बीमारियों का होना जिंक की कमी की अलामत है। इंसानों के अंदर नमूनिया जल्दी हो जाना जिंक की कमी की अलामत है। कुव्वत मुदाफत का कम हो जाना जिंक की कमी की अलामत है। इसी तरह से हमारा हार्मोनल सिस्टम जो है उसकी खराबी जो है उसकी बड़ी वजह भी जिंक ही है। काश कोई जिंक का इस्तेमाल करके, गंदम की फसल के अंदर जिंक का इस्तेमाल करके ना सिर्फ हम अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा लेंगे बल्कि इंसानों के अंदर भी इन तमाम बीमारियों से निजात हासिल कर लेंगे। काश्मीरी गंदम जो है वो हम 3 वक्त खा रहे होते हैं। जिंक का इस्तेमाल गंदम के ऊपर अगर हम करते हैं तो इंसानों के अंदर जिंक की कमी पूरी हो रही होगी। काश्मीरी जिंक का इस्तेमाल गंदम की फसल के ऊपर किस किस तरह से करना चाहिए, किस वक्त में करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्मीरी गंदम की फसल के अंदर जिंक हम इसे फ्लड भी कर सकते हैं, जमीन की तैयारी में भी डाल सकते हैं, इसे हम स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपने जमीन में डालना है या आपने फ्लड करना है जिंक तो आप जिंक सल्फेट खाद इस्तेमाल करोगे। काश्मीर 33% वाला जिंक अगर आपको मिल रहा है तो फिर आप वो 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से डालोगे। अगर आपको 27% वाला मिल रहा है तो फिर आप 7.5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से डालोगे। और अगर आपको 21% वाला जिंक मार्केट में मिल रहा है तो फिर आप 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से डालोगे। तब जाके आप अपनी गंदम की जिंक की जरूरियात को पूरा करोगे। काश्मीर गंदम की फसल के अंदर जब हम पहला पानी लगा रहे होते हैं, जब हम यूरिया खाद दे रहे होते हैं जिससे शगुफों में इजाफा हो रहा होता है, उसके साथ ही अगर हम जिंक का इस्तेमाल भी कर दें उसके साथ मिक्स करके तो हम अपने शगुफों को बढ़ा लेते हैं, अपनी पैदावार को बढ़ा लेते हैं। इसी तरह से अगर आप गंदम की फसल के ऊपर जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप चिलेटेड जिंक इस्तेमाल करें। मार्केट के अंदर मौजूद है, एंग्रो कंपनी भी दे रही होती है, केंजो कंपनी भी दे रही होती है और भी बहुत सी कंपनियां चिलेटेड जिंक दे रही होती हैं। तो चिलेटेड जिंक का स्प्रे किया जाता है और जिंक सल्फेट जो होता है उसका आप जमीन में इस्तेमाल करते हैं। जब आपने स्प्रे करना है तो 100 से लेके 150 ग्राम जिंक को 100 लीटर पानी के अंदर हल करें और इसका अपनी गंदम की फसल के ऊपर स्प्रे करा दें। स्प्रे कराने का अगर वक्त की बात की जाए तो पहला पानी लगाने के फौरन बाद जैसे ही आप स्प्रे करने के काबिल हो अपने खेत के अंदर तो फौरन इसका स्प्रे कर दें, इससे शगुफों की तादाद में इजाफा हो रहा होगा। उसके बाद आप 60 से 70 दिन की फसल के ऊपर भी जिंक का स्प्रे कर सकते हैं और 80 से 90 दिन की फसल के ऊपर भी जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जिंक जो है वो फास्फोरसी खादें यानी कि डीएपी, नाइट्रोफास वगैरह के साथ रिएक्शन कर जाती है। तो फास्फोरसी खादों के साथ जिंक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप चिलेटेड जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस चिलेटेड जिंक को डीएपी, नाइट्रोफास के साथ मिला के भी जमीन में डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। जब गंदम की फसल गोब की हालत में होती है तो आमतौर पे बोरान का, पोटाश का स्प्रे किया जाता है। तो उसके साथ आप चिलेटेड जिंक को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं उसी वक्त, क्योंकि रस्ट की बीमारी भी हमारे खेतों में नजर आ रही होती है। तो अगर आप कुंगी का स्प्रे भी करना चाहते हैं तो उसे भी आप इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। काश्मीर अगर आपकी जमीन रेतली है या कलराठी जमीन है, आपकी नमकियात वाली, शोर वाली जमीन है, तो फिर आपको चाहिए कि जिंक आप फ्लड ना करें, ना ही इसे जमीन में इस्तेमाल करें बल्कि जिंक का स्प्रे करें। क्योंकि कलराठी जमीनों के अंदर, शोर वाली, नमकियात वाली जमीनों के अंदर हमारी फसलों के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के मुंह बंद होते हैं, वो जमीन से उठा नहीं सकते, जमीन का बुखार ज्यादा होता है, जिंक जो है वो पौधे को नहीं मिलती। लिहाजा जब आप पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो सारी की सारी जिंक जो है पौधा उठा लेता है और उसकी जरूरियात पूरी हो जाती हैं। तो काश को इस तरह से जिंक का इस्तेमाल करके आप अपने गंदम के खेत के अंदर सिट्टों की तादाद को बढ़ा लेते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।